सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। काफी अच्छी गुड न्यूज है। जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड एंड एमपीएड कोर्स को टारगेट कर रहे थे आईजीपीएस कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड एंड एमपीएड करने वाले थे उनकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है अभी आउट हो चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो किस तरीके से आपको मेरिट को देखना है, अपना नेम कैसे चेक करना है, और जो आज आपको 8 जुलाई को जो शाम को 5 बजे सीट अलॉट होने वाला था उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है और कब तक करना है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है फीस को सबमिट करने का, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और भी कई सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया एडमिशन उनको क्या करना है, सेकंड लिस्ट का वेट करना है या फिर नहीं, और भी कई सारी चीजें हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यदि आपको इस नोटिस को, इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो एडमिशन वाली वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट में एक बार बता देता हूं आपको, admission.uod.ac.in पे जाके आप इस वेब नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीजी कोर्स करके, तो आपको पीजी कोर्स पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर बीपीएड और एमपीएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां से इस लिस्ट को देख सकते हैं और अपना नेम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट के अंदर और क्या क्या चीज है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, प्लीज फाइंड अटैच द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है। ये कैसा है, प्रोविजनल एडमिशन टू बीपीएड कोर्स, सबमिट योर एडमिशन फी थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एडमिशन इन बीपीएड 20256 एज पर अटैच शेड्यूल, ठीक है। जो शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है नीचे, अभी हम बात करेंगे उसके हिसाब से ही आपको सारी चीजें करना है, फीस पे करना है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ से जो आई है बीपीएड कोर्स के लिए, ठीक है। एमपीएड के रिगार्डिंग में अलग वीडियो बनाऊंगा, बीपीएड का है ये, ठीक है। तो बीपीएड के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लिस्ट आई है तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग आई है, ओबीसी के लिए अलग और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, एससी एसटी वालों का अलग आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इन्होंने इस बार काफी अच्छा किया है। जो लास्ट टाइम सिर्फ कट ऑफ आया था बट इस बार मेरिट लिस्ट भी आई है और हो सकता है कि कट ऑफ भी आए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें सीरियल नंबर दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस एंड कोड नंबर दे रखा है, ड्यू की एप्लीकेशन नंबर दे रखा है आप लोगों का, नेम दे रखा है, जेंडर, सीयूटी स्कोर कार्ड, फिर आपका 50% सीयूटी में कितना लगा वो, पीएफटी का 20% कितना लगा वो दे रखा है, एंड आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो मार्क्स मिला था वो आपको 30 में से दे रखा है, एंड जो 100 में से जो ओवरऑल जो कट ऑफ बनता है वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यदि मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था 58.17 गया है, ठीक है। और जो मिनिमम की बात करें कि कितने पे कट ऑफ रुक गया था तो 42.30 पे कट ऑफ रुक गया, ठीक है। यदि अब मैं बात करूं कि जो लास्ट ईयर का जो जनरल वालों का कट ऑफ था वो कितना था, तो लास्ट ईयर वालों का जो जनरल का कट ऑफ था वो 50.07 था, ठीक है। और अभी जो मिनिमम कितना गया है 42.30, ठीक है। मतलब 8% जो कट ऑफ है वो कम हो गई है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी लास्ट में बात करेंगे, इसका क्या रीजन है कट ऑफ का कम होने का, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स का जितना सीट होता है जनरल कैटेगरी में उतनों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी से हैं, उनका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है, क्योंकि वो जनरल जो कैटेगरी की कट ऑफ रहती है उसको मीट कर देते हैं तो वो लोग जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स का एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका जनरल कट ऑफ में जो लिस्ट में नेम है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जो आपका एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, एससी कैटेगरी में टोटल 9 सीट होती है तो 9 एडमिशन यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। सारी चीजें देख सकते हैं। यदि मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो मैक्सिमम 40.30 गया है और मिनिमम 30.00, ठीक है। यदि मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं कि लास्ट ईयर की जो एससी की कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो 36.10 गई थी, ठीक है। मतलब जो 6% यहाँ पे कम हुआ है एससी कैटेगरी में, ठीक है। लास्ट टाइम 36 था बट इस बार 30 है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। एसटी में बात करें तो 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, 5 ही सीट होती हैं, ठीक है।
तो जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 39.17 गई है और जो मिनिमम है वो 19.10, काफी कम कट ऑफ गई है और इसका रीजन हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो 19.10 इसका मिनिमम कट ऑफ गया है, इससे यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी रुक गई है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में 40.13 कट ऑफ गया था, ठीक है। मतलब 20% कट ऑफ में डिक्रीजमेंट दिखा है, ठीक है। जो 20% जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुई है। लास्ट टाइम 40 पे रुक गया था, ठीक है, एसटी वालों का, बट इस बार क्या हुआ है, इस बार 19.10 कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी का, ठीक है। यदि हम ओबीसी की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जितना सीट होता है उतना ही सिलेक्शन हुआ है 17 के अराउंड, ठीक है। अब यदि हम मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 41.73 गया है और मिनिमम की बात करें तो 31.77 पे यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं मैं ओबीसी की तो 40.73 कट ऑफ था, ठीक है। कितना था, 40.73 कट ऑफ लास्ट ईयर गया था ओबीसी का, बट इस बार 31.77 कट ऑफ गया है। मतलब 9% जो कट ऑफ में डिक्रीजमेंट है वो देखने को मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 सीट है, 7 एडमिशन हुए हैं। यदि मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 39.9 मतलब 40 पूरा गया है कट ऑफ, ठीक है। और मिनिमम की बात करें तो 35 और लास्ट ईयर भी जो कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस का वो 37.9 गया था और इस बार 35 गया, मतलब अराउंड 3% जो डिक्रीज हुआ है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज सारी समझ में आई होगी, ठीक है, कि जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है हर एक कैटेगरी में इस बार, ठीक है। इसका रीजन हम अभी देखेंगे। यहाँ पे नीचे इन्होंने शेड्यूल भी दे रखा है, तो आपको शेड्यूल में क्या क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे लास्ट में आ जाओ। थर्ड राउंड ऑफ अलोकेशन एंड एडमिशन, ब्लू स्पोर्ट्स कोटा एंड जो भी कोटा वगैरह रहता है, एमएफएफ एंड एमए म्यूजिक, बीपीएड, एमपीएड, इन सब के लिए यहाँ पे जो शेड्यूल है वो दे रखा है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको आपको नोटिस करना है, ठीक है, इस वाले नोटिस शेड्यूल को, ठीक है। तो जो 8 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे आपका सीट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जब सीट अलॉट हो जाएगा आपके पोर्टल पे सीट आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, फिर आपको थोड़ी देर बाद एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है यदि आपको आईजीआई कॉलेज में बीपीएड और एमपीएड के लिए एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट के बाद आपको 10 तारीख तक आपको एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। आप 10 के बाद एक्सेप्ट करेंगे तो वो ऑप्शन वहां से चला जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 10 तारीख से पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी सीट को और 11 जुलाई से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। मतलब वो कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन हो जाता है। जब भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहां पे लिख के आ जाएगा आपके पोर्टल पे अप्रूव्ड बाय कॉलेज या फिर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ये आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो भी हो गया है। जो लास्ट डेट है फीस सबमिट की वो है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई से पहले जैसे ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए वैसे ही आप अपने फीस को सबमिट कर दीजिए। ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 12 जुलाई से पहले आपको फीस को पे कर देना है। यदि मैं बीपीएड की फीस की बात करूं तो 19,000 के अराउंड फीस रहने वाला है पर ईयर का। हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, तो आपको सिर्फ अपने कॉलेज की फीस करना है और बाहर रूम वगैरह या फिर फ्लैट या फिर पीजी वगैरह में आपको रहना होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। यदि अब मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया है तो वो उनको क्या करना है, तो उनको वेट करना है 15 से 16 जुलाई तक का, क्योंकि 15-16 जुलाई के बाद सेकंड लिस्ट आउट होगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेंगे या फिर उनका एडमिशन कहीं और हो जाएगा जैसे कि बीएचयू वगैरह, तो वो अपना यहाँ से विड्रॉल कराएंगे। उनकी जगह पर जो सेकंड लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का जो अभी कट ऑफ गया है उससे थोड़ा सा भी कम है तो उनका पूरे चांसेस है कि सेकंड लिस्ट में उनका जो एडमिशन है बीपीएड में वो हो जाएगा। तो सेकंड लिस्ट का आपको वेट करना है 15 से 16-17 जुलाई तक सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अभी जो भी स्टूडेंट्स का सीट अलॉट हुआ है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर आपको फीस को पे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रीजन है कि भाई इतना कट ऑफ कम क्यों गया, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन सिंपल है। जो भी स्टूडेंट्स आए थे पीएफटी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने आईजीआई कॉलेज में कैनेडियन टेस्ट, ठीक है, तो 246 के अराउंड मतलब 246 स्टूडेंट्स के अराउंड इन्होंने बुलाए थे
लास्ट ईयर 390 के अराउंड थे, बट इस बार काफी कम स्टूडेंट्स बुलाए थे, 246 के अराउंड। तो काफी कम स्टूडेंट्स बुलाए थे और 246 स्टूडेंट्स पूरे आए भी नहीं थे। अराउंड 180 से 200 के बीच में स्टूडेंट्स थे पीएफटी के लिए, इससे कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने वहां पे पीएफटी दिया काफी मतलब अच्छा नहीं था एक तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो गए, पीएफटी में बाहर हो गए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी कर रहे थे तो उनका जो एवरेज टाइमिंग था वो 26 से 28 सेकंड था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 26 से 28 सेकंड में कर रहे थे पीएफटी, तो उसकी वजह से जो चांसेस, तो ये एक रीजन हो सकता है कि जो आपका कट ऑफ है इस बार कम गया है, ठीक है। बट जो मेरा एक तरीके से जो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कट ऑफ इस बार 2 से 3 या फिर 2 से 3% कम या ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा गलत हो गया, जो कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन चला गया। और रीजन यही है कि जो पीएफटी में स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनका काफी ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो गए, बाहर हो गए, तो कम ही बच्चे थे पीएफटी में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए कट ऑफ कम गया है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्यों कम गया? और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस लिस्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नेम चेक कर सकते हैं। वरना आज शाम को 5 बजे आपको सीट भी अलॉट हो जाएगा, तो आप अपने पोर्टल पे जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम है उनका 100% जो एडमिशन है वो हो गया है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है। और जिनका नहीं हुआ है तो प्लीज आप सेकंड लिस्ट का वेट करो, ठीक है, और परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।